Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We greet you all in the sweet and loving name of our Lord Savior Jesus Christ for the first day of this series of Bible studies. हमारे इस धर्मशास्त्र की इस धारावाहिक धारा में हम इस पहले संध्याकालीन समय में हम आपका स्वागत करते हैं। The subject for this Bible studies is first of all science and Bible. और हम लोग जो इन दिनों में शास्त्र अध्ययन के माध्यम से सीखेंगे वो है विज्ञान और धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल। And again the Second World War. और दूसरा विश्व युद्ध के संबंध में देखेंगे। Before the coming of the Lord there will be a third world war. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले एक तीसरा विश्व युद्ध होने का है। For that everything is getting ready now. और उसके लिए सारी बातें तैयार हो रही है। We will be studying about that also. हम उसके संबंध में भी कुछ बातों को सीखेंगे। First of all, what is meant by Bible and science? सबसे पहला विषय विज्ञान और धर्मशास्त्र का मतलब क्या है। In Bible there are many scientific facts. धर्मशास्त्र में बहुत सारे वैज्ञानिक तौर से दिखाई देने वाली सच्चाइयों को हम लोग देखने पाते हैं। And there are medical facts also. Medical facts also. और कुछ मेडिकल संबंधित स्वास्थ्य संबंधित कुछ सच्चाइयों को भी हम लोग देखने पाते हैं। They are already written 2000-3000 years back in the Bible. ये सारी बातें आज से तकरीबन 2000-3000 साल पहले बाइबल में उल्लेख किया गया है। But many things are discovered by the scientists and doctors only now. किंतु उसमें से अधिकांश बातें इन दिनों में दिखाई देने वाले वैज्ञानिकों ने और वैद्यों ने खोज निकाला। But all such things are already written in the Bible. किंतु ये सारी बातें पहले से ही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। Many times those who wrote the Bible they also did not understand it properly, but they wrote everything being inspired by the Holy Spirit. जो भी सारी बातें धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जिस समय में जिन लोगों ने आत्मा के द्वारा इन सारी बातों को लिखा, वे उस समय में इस बातों को समझने नहीं पाए थे। So many medical facts and scientific facts were discovered very late in the 16th century, 15th century only. चिकित्सा संबंधित कई प्रकार की सच्चाइयाँ, विज्ञान संबंधित कई प्रकार की सच्चाइयाँ उन दिनों में ये बातें पता नहीं चला था, किंतु बहुत ही बाद में अर्थात 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के लगभग आसपास के समयों में इन सारी बातों का उन लोगों ने खोज निकाला। So when we see this, we can understand the Bible is the inspired word of God. इन सारी बातों को देखते समय हम इस बात को जान पाते हैं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया वचन है। When we understand this, we should believe the word of God more. जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें And practice the word of God in our life. और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में अभ्यास में लाएं। And we should get ready for the coming of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करें। So Bible clearly says the earth is round. धर्मशास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। For a long time, people were believing that the earth is flat. बहुत लंबे समय तक लोगों का इस प्रकार की एक धारणा था, सोच था कि ये पृथ्वी जो है वो चपटा है। There was a person by name Pythagoras. He was a mathematician. एक गणितज्ञ था जिसका नाम पिथागोरस है। He was a mathematician. वो एक गणितज्ञ था। And he said, he only told that the earth is round. और उसने सबसे पहली बार इस बात को कहा कि पृथ्वी जो है वो गोल आकार का है। The book of Job, we read that God is sitting upon the sphere of the earth. और हम लोग धर्मशास्त्र इस प्रकार देखने पाते हैं कि परमेश्वर के वचन इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अपने धुरी के ऊपर विराजमान है। And Bible also says that the earth is hanging upon nowhere. It is hanging in the space. धर्मशास्त्र इस बात का भी उल्लेख करता है कि ये पृथ्वी शून्य पे झूल रहा है। Earlier people were thinking that many people believed in different ways. पहले के दिनों में अलग-अलग लोग अलग-अलग रीति से इस बात को विश्वास करते थे। Egyptian believed that the earth is sitting upon 10 pillars. मिस्री लोग इस प्रकार की चिंता करते थे कि ये जो पृथ्वी है एक 10 खंभों के ऊपर खड़ा हुआ है। Greece believed that the earth is upon a giant by name Atlas. यूनानी लोगों का इस प्रकार की धारणा था
कि ये पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा मानव जिसका नाम एटलस है उसके कंधे पर रखा हुआ है। Greece believed that the earth is sitting upon a giant by name Atlas is bearing the earth. और यूनानी लोगों का इस प्रकार का चिंताधारा था कि एटलस नामक एक बहुत ही विशाल एक मनुष्य है और उसके कंधे के ऊपर ये पृथ्वी रखा हुआ है। This holding it by his hand, when he changes because of the pain, when he changes hands, that's the reason for the earthquakes. They believe like that. और एटलस नामक इस मनुष्य के हाथ के ऊपर ये पृथ्वी रहता है और जब कभी भी उसके हाथ दर्द के कारण जब यह हाथ थक जाता है तो जब वो पृथ्वी को अपने हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ को जब वो बदलता है उस समय में पृथ्वी में भूमिकंप होता था। इस प्रकार उन लोगों की चिंताधारा था। In some countries, they believed that the earth is upon a big tortoise. और कुछ लोगों का इस प्रकार पूर्व दिनों में चिंताधारा था कि ये पृथ्वी एक बहुत बड़े कछुए के ऊपर है। So different countries, people believe different things about the earth. पृथ्वी के विषय में या पृथ्वी के संबंध में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चिंताधाराओं को रखते थे। Indians believed that the earth is sitting upon a big snake. भारतीय लोगों का इस प्रकार के पूर्व दिनों में चिंता था कि एक बहुत बड़ा सांप के ऊपर ये पृथ्वी रख खड़ा है। Indians also believed that the earth is sitting upon a very big elephant. ऐसे भी कुछ लोगों का चिंताधारा भारत देश में था कि एक बहुत बड़े हाथी के ऊपर ये पृथ्वी रखा हुआ है। So first of all, a person by name Pythagoras, he was a mathematician. He said the earth is round. और सबसे पहले ये गणितज्ञ जिसका नाम पिथागोरस है उसने सबसे पहले इस बात की घोषणा किया कि ये पृथ्वी गोल आकार का है। On those days, there were other wise people also. Other wise people also. और भी दूसरे ज्ञानी लोग भी थे। Aristotle and Plato. एरिस्टोटल और पैथ्रो नाम के लोग। They did not agree with this. और वे लोग इस बात में बहुत ही वाद विवाद करते थे। They said the earth is flat. वे लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटा है। Then there was a captain of a ship. और उसके बाद एक जहाज का जो एक कप्तान था। So one day after coming from the sailing, वो एक जहाजी यात्रा के आने के पश्चात he was taking rest sitting in the seashore. और वो समुद्र के किनारे में जब वो विश्राम कर रहा था He was sitting in the corner of the end of the sea. और वो समुद्र के किनारे किसी एक बगीचे में विश्राम में बैठा हुआ He था। was sitting upon a chair वो जब कुर्सी में बैठा था and looking towards the sea. और वो समुद्र की ओर देख रहा था। So when he was watching like this, जब वो इस प्रकार देख रहा है suddenly he saw a flag of a ship coming up at the water level. अचानक उसने समुद्र की ओर देखते देखते देखा कि एक झंडा समुद्र की ओर से बढ़ते चले आ रहा है। He would see only this portion. The flag is there. He was able to see only the top portion. The flag is coming. और उसने जब उसको देखा तो सबसे पहले उस जहाज के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाले केवल झंडे को ही वो देख पाया। And he was wondering how this flag is visible here. और उसने इस बात को उसे आश्चर्य लगा कि कैसे ये झंडा यहाँ दिखाई दे रहा And है। he went on sitting and observing that. और वो उसको लगातार निरंतर निहारता रहा, देखता Then रहा। after some time, the off of the top portion of the ship was visible. और थोड़ी देर के बाद जो है उसने जहाज के और भी कुछ हिस्सों को देखने लगा Up to this portion. और इस भाग तक वो देख रहा है। Then after half an hour, the whole ship was visible. और थोड़ी देर के बाद उसको पूरा जहाज दिखाई पड़ा। Then he was wondering how it is. और वो सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। So he sat in the same place when the same ship departed from the harbor. वो उधर ही बैठा रहा तब तक जब तक वही जहाज उस जगह से वापस नहीं गया। When the ship went, he was observing again. और जब उसने दोबारा उस बात को देखता रहा, First, he was able to see the full ship. उसने देखा कि सबसे पहले पूरा जहाज है। Then only half ship was visible. उसके बाद केवल उसे आधा जहाज दिखाई देने लगा। After some time, he could see only the flag. और उसके बाद उसे केवल उसका झंडा दिखाई देता है। Then suddenly disappeared. और उसके बाद वो लोप हो जाता है या गायब हो जाता है। He was wondering what is happening. और उसके बाद उसे आश्चर्य हुआ, वो सोचने Then लगा he- कि क्या हुआ। Then he had a doubt, maybe the earth is round. और उसके बाद उसके अंदर ये संदेह हुआ कि हो सकता है ये पृथ्वी गोल है। Then he started telling to everybody that earth is round, not flat. और उसके बाद वो सारे लोगों को ये बात बताने लगा कि ये पृथ्वी चपटा नहीं किंतु गोल है। And people also started he had some close friends, scientists also as his friends. और उसके भी बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत ही निकटवर्ती दोस्त थे। To them also he told that earth seems to be round. और उसने जाकर के कहा कि मुझे लगता है मानो ये पृथ्वी गोल हो। Then they also started searching everything.
they also started researching. They also वे लोग भी started, उसके बाद उसको खोज करने लगे and they started thinking that earth must be round. और उसके बाद वो लोग इस प्रकार सोचने लगे कि हाँ हो सकता है ये पृथ्वी गोल हो। Then Galileo told the earth is round, उसके बाद गलीलियो ने कहा कि ये पृथ्वी गोल है, but he could not prove it. किंतु उसने इस बात को साबित नहीं कर पाया People did not accept. और लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। And then there was a scientist by name Isaac Newton. और उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम आइजैक न्यूटन है। By the time telescope everything was discovered, और उस समय के दरमियान टेलीस्कोप इस प्रकार की सारी बातों का खोज किया गया you see the telescope, he started observing everything, और उसके द्वारा उन सारी बातों को उन लोग खोजने लगे, देखने लगे and through the telescope he was able to tell others that our earth is round. और उस टेलीस्कोप के माध्यम से जब उन्होंने देखना शुरू किया तब इसने वे लोगों ने इस बात को कहा कि हाँ पृथ्वी गोल है। So in the 16th century only the world accepted the world is round. 16. और 16वीं शताब्दी में ही लोगों ने इस बात को ग्रहण किया कि पृथ्वी गोल है। But many thousand years before that the Bible says the earth is round. लेकिन उसके कई सौ साल पहले धर्मशास्त्र पहले से इस बात का उल्लेख करता है कि पृथ्वी गोल आकार का है। And Bible says it is round also. और धर्मशास्त्र कहता है कि वो गोल आकार का है। In the book of Job we see that God is sitting upon the sphere of the earth. और अय्यूब की किताब में हम उस प्रकार देखने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी के गोलाकार के ऊपर विराजमान है। And Bible already in the Bible it is already written that God has made the earth to hang upon nothing. और धर्मशास्त्र में यह भी बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी शून्य के ऊपर झूल रहा है। So Bible says the earth is round धर्मशास्त्र कहता है कि पृथ्वी गोल है and Bible the earth hangs upon nothing. और धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि पृथ्वी शून्य में झूल रहा है। And the science also agree the same thing. Scientists also और agree. विज्ञानी भी इस बात से वे लोग सहमत हैं। Bible already has informed written the Bible all these things are informed already written already. बाइबल में ये सारी बातें पहले से ही उल्लेख किया गया है, But the scientists are discovering only now. किंतु वैज्ञानिक लोग इन दिनों में ही इन सारी बातों की खोज कर रहे हैं। Only in the 16th century they were able to boldly say that the world is round and it hangs upon nothing. 16वीं शताब्दी के बाद ही वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को कहा कि ये पृथ्वी गोल है और शून्य के ऊपर झूल रहा है। But there are some Bible verses in the Bible. किंतु बाइबल में या धर्मशास्त्र में ऐसे भी कुछ वचने हैं It is telling the earth is upon some pillars. जो पृथ्वी जो है कुछ खंभों के ऊपर खड़ा है, इस प्रकार उल्लेख किया है। Taking such verses, some people they speak against the Bible. और इन सारी वचनों को लेते हुए वे लोग धर्मशास्त्र के विरुद्ध में बात करते हैं। At the end of the message, we will be studying in detail, और इस संदेश के अंत में इन सारी बातों को हम लोग संपूर्ण रीति से देखेंगे, along with the references. सारे वचनों के साथ। And there is something called water cycle. हम लोग जल चक्र इस प्रकार सुनते हैं। In the Bible, we read that धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं all the rivers are going and falling in the sea, हम देखते हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो सब जाके समुद्र में जा मिलती है, but the sea is not becoming full. किंतु फिर भी समुद्र भरता नहीं है, परिपूर्ण होता नहीं है। There's a big river by name Mississippi. मिसिसिपी नाम का एक बहुत बड़ा नदी है। It gives 800 million of water into the sea every 24 hours. हर एक 24 घंटे में 8000 मिलियन जो पानी जो है वो समुद्र में छोड़ता है। And there are thousands of rivers in this world. इस संसार में ऐसे हजारों की संख्या में नदियां And हैं। all the waters, all the river waters, they go and flow into the sea. जितने भी ये नदियां हैं ये सारी नदियां जाकर के मिलती है समुद्र में। And in the rainy season, it rains everywhere. बारिश वर्षा के समय में हर जगह में वर्षा होता है। All the extra rain, it goes to the sea only. और जितना भी अतिरिक्त पानी होता है वर्षा का पानी वो जाके समुद्र में जा मिलता है। But it never becomes full. तथापि ये समुद्र कभी भी फूलता नहीं या परिपूर्ण होता नहीं। How it is happening? कैसे ये हो रहा है? God has very wisely arranged everything in advance, परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातों को बहुत ही ज्ञान और बुद्धि के साथ बना रखा है, so that the earth and the human being may be having no shortage of water at any time. ताकि मनुष्य को इस मानव संसार को किसी भी रीति से पानी की घटी ना हो। So God has arranged beautiful things.
परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सुंदर बातों को आयोजित किया है with his knowledge. उसके ज्ञान के द्वारा, We call it as water cycle. और उस विषय को ही हम लोग जल चक्र करके कहते And हैं। scientists have discovered this also after the 16th century only. ये सारी बातों का भी खोज वैज्ञानिकों ने 16वीं शताब्दी के बाद ही खोज निकाला, But it has already been written in the Bible very clearly. किंतु ये बातें पहले से ही धर्मशास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया So है। there are five stages in this water cycle. और इस जल चक्र में 5 स्तरों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। First session is the evaporation. सबसे पहले हम देखते हैं पानी जो भाप बनके या कोहरा बनके उठता There है, are lot of water in rivers and seas and every water sources. और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पानी जो नदियों में, अलग अलग कुंडों में, पुष्करनियों में जो पानी रहता है, Because of the sunlight, सूर्य की रोशनी के कारण the water becomes vapor पानी जो है भाप बन जाता है and it goes up. और वो ऊपर की ओर उठता है, It becomes cloud. और उसके बाद वो बादल हो जाता है, Then again it cools down and come to the earth as a rain. और उसके बाद फिर से वो ठंडा हो जाता है और वर्षा के समान इस पृथ्वी में बरसता है। First of all, evaporation takes place. सबसे पहले पानी भाप होना, When the sunlight comes, जब सूरज की रोशनी पड़ती है everything becomes warmer, उस समय में जब सब कुछ गर्म हो जाता है, but the earth becomes very warm. उस समय ये पृथ्वी जो है वो बहुत ही गर्माहट को महसूस करती है। And when the sunlight touches the water, और जब सूरज की रोशनी जब पानी को छूती है, that also becomes warm. उस समय में पानी भी गर्म हो जाता है, So they change to the form of bubbles of air, और उस समय में ये पानी हवा में बुलबुले के समान उठने लगता है start going up. और वो ऊपर की ओर उठता है। Atmospheric air is always there. उस हमारे प्राकृतिक में एक पहले से ही हवा तो है ही, It will be having a particular temperature, और उसमें एक नाप का एक तापमान रहता है, but the bubble of air or the bubble of water particles, when it comes up, लेकिन जब अब पानी की ये बुलबुले, ये बूंदे जब उठने लगती है, it is warmer than the atmospheric air. उस समय में वातावरण में दिखाई देने वाला जो गर्माहट है, तापमान है, उससे भी ज्यादा गर्माहट या तापमान इस पानी के बुलबुले में रहता है। Because it is warm, चूंकि ये गर्म है it becomes light और वो हल्का हो जाता है and it start going up, और वो ऊपर की ओर उठने लगता है, going on, going on, going on. और वो इसी प्रकार ऊपर की ओर और ऊपर की ओर और ऊपर की ओर उठने लगता है। So in the ground level, always the temperature will be more. हमेशा पृथ्वी के स्थल में या स्तर में हमेशा गर्माहट अधिक हो रहता है, When we go above the mountains to the top high altitude, किंतु हम जितने ऊंचाई में या ऊंचाई के शिखरों में जाएंगे, the temperature will be always less. हमेशा हम देखते हैं कि तापमान वहां पर कम रहता है। That's why in the mountain areas we have cold weather. इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग ठंडा वातावरण को देखने पाते In हैं। Maharashtra also we can see where there are many mountains, the temperature will be less. महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर अधिक पहाड़े हैं, वहां पर जो गर्मी जो है वो कम है। So when these bubbles of air goes to that level where it is cold, जब ये पानी के बुलबुले उस स्तर पे जब पहुंच जाता है जहाँ पर ठंडा है, that it also becomes cold. उस समय में ये भी और इसकी जो गर्माहट है वो भी ठंडा हो जाता है, This also becomes cold, और ये भी ठंडा हो जाने के बाद but not very cold. इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं, Not more than the atmospheric air temperature. और तापमान में दिखाई देने वाले, वायु में दिखाई देने वाले जो ठंडा है उतना ये ठंडा नहीं होता। So when it becomes cold, जब ये ठंडा हो जाता है, it is not in the vapor form, वो एक भाप या कोहरे के मालिक दिखाई नहीं देता, it is not in the water form also. और ना ही वो एक पानी की मानी दिखाई देता It's है। in between vapor and water form. ये एक कोहरा या भाप और पानी के मध्य में दिखाई देने वाली एक अवस्था में वो आकाश में रहता है, And it forms the cloud. और वो बादल होकर के बदल जाता है। It is neither vapor nor water. ना ही वो कोहरा है और ना ही वो पानी है। The gravity of the earth will try to pull it, उस समय में भूमि की मध्य आकर्षण शक्ति जो है वो उसे खींचने की कोशिश करता है, but the atmospheric air in that altitude, it will not allow the water to come down. लेकिन उसी समय में वातावरण में दिखाई देने वाला जो वायु का जो चाप है वो उसे नीचे आने नहीं देता। So water in the form of vapor, पानी जो एक कोहरा या भाप के रूप में है, it stays in the same place in that high altitude. वो उसी स्थान में, ऊंचाई में वो उधर ही रहता है, That is called clouds. और उसी को हम बादल कहते हैं। Bible says it is the wonderful work of God. धर्मशास्त्र कहता है कि ये परमेश्वर का बहुत ही
आश्चर्यजनक एक रचना है। It is called cloud balancing. और ये बादलों का तोलना या नाप करके कहते हैं। At the end of the message, we will get all the. I will be able to explain with all the references also. इस संदेश के अंतिम भागों में इन सारी बातों को मैं वचन के माध्यम से आपको मैं प्रमाण करके बताऊंगा। So it is in this condition it's called as cloud. और इस अवस्था में जब वो ऊपर रहता है उसे ही बादल करके कहा जाता है। In a cloud there may be 50 tons of water also. इस बादल में 50 टन के पानी की मात्रा हो सकता है। Lot of water is there, उसमें बहुत पानी है, but is in the vapor form. लेकिन ये सब एक कोहरे के भाग में है। In Genesis 1 we read that उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, there is water above the firmament and water under that. हम लोग देखते हैं कि ऊपर जल में दो भाग है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। Read Genesis 1, 6 and 7. पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 6 और 7 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So God made the warm firmament और परमेश्वर ने एक अंतर को बनाया and it separated the waters above and water below. और परमेश्वर ने पानी को ऊपर और नीचे दो अंतर में अलग अलग किया। He divided the water under the firmament and water above the firmament into two. और उसने आकाश के ऊपर के एक भाग में पानी और आकाश के नीचे के भाग में एक पानी को अलग किया। This is the water above the firmament. और ये आकाश के ऊपर का एक पानी है। We see in this picture, इस छवि में हम देखते हैं, it's small, it may not be very visible. और ये छवि छोटा होने के कारण शायद आपको स्पष्ट दिखाई ना दे। After that you meeting you can come and see. सभा के समाप्ति के पश्चात आप पास में आकर के उसे देख सकते हो। There is water. It may be sea or a river or any water source. यहाँ पर हम लोग एक पानी के भाग को देखते हैं, वो शायद समुद्र हो या नदी हो या कोई भी पानी का स्रोत हो। It may be a wet earth also. यहाँ पर हम लोग भीगा हुआ भूमि को भी देखते हैं, It may be a tree. पेड़ भी है। So when sunlight comes, जब सूर्य की रोशनी आता है it starts evaporating. और ये साथ ही साथ ये पानी जो है भाप बनना शुरू होता The है form of bubble, hot air goes up. और ये एक बुलबुले की नई उठते हुए ऊपर उठता है। Because it is hot, it is going up very easily. और वो गर्म है, इस कारण से बहुत ही आसानी से ऊपर उठने पाता है। After raising a particular altitude, a particular height, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद it cools down. वो ठंडा हो जाता है। Now it comes to a place where it is neither vapor nor water. और ये उठा हुआ पानी एक ऐसी अवस्था में ऊपर जाने के बाद बदल जाता है जहां पर ना तो वो कोहरा होकर के कहलाया जाए और ना ही वो पानी होकर के कहा जाए, So it forms the cloud. और वही बादल होकर के बदल जाता है। So this is called as balancing of the cloud. और यही बादल का एक तोल या नाप करके कहा जाता है। Bible says it is the wonder work of God. और धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर की एक बहुत ही अद्भुत रचना है। There may be 50-100 tons of this small cloud. एक छोटे से Weight. बादल में 50 और 100 के टन मात्रा में पानी हो सकता है। So there is a resistance between gravity and these clouds. और यहाँ पर बादल और जो भूमि का जो आकर्षण शक्ति है उसके बीच में एक दूसरे के विरोध में एक घर्षण होता है। So whenever there is a resistance, और जब कभी भी एक रुकावट होता है, there will be current, electrical current will be formed. और उस समय में वहां पर एक बिजली सृष्टि होता है। You can also test it. और हमने उसको परीक्षा करके देखा है। You can also test it. आप लोग भी उसको परीक्षा करके देख सकते हो। You go home आप घर जाइए and take a comb आप एक साधारण सा कंघी को लीजिए and wipe it very fast till it becomes hot. और जब तक वो गर्म ना हो जाए तब तक आप किसी कपड़े में उसको जोर से रगड़िए, Especially in a woolen cloth. और विशेष करके ऊन के किसी कपड़े पर। After nicely brushing it against the woolen cloth, दबा करके अच्छे से ऊन के कपड़े में कंगा को या कंघी को अगर आप रगड़ोगे, take the comb
और उस कंघी को लीजिए, and you touch your hair will rise. आप अपने हाथ के पास ला करके उसको छू करके देखिए तो आप देखोगे कि आपके सारे बाल उसके प्रति खड़े हो जा रहे हैं। That shows there is current. और ये इस बात को प्रमाण करता है कि वहां पर एक विद्युत है। The current is formed because of the friction between the woolen cloth and the comb. और ये विद्युत इसके लिए सृष्टि हुआ क्योंकि ये प्लास्टिक का जो कंघी है और ये जो ऊन का जो कपड़ा है इसके बीच में घर्षण हुआ। Like that, because of the gravitational force and the resistance of the cloud, electric current will be formed there. और इसी कारण से ये भूमि की जो मध्याकर्षण शक्ति है और बादल का जो रोकने वाला जो वायु में जो दिखाई देने वाला जो शक्ति है, इसके बीच में जब घर्षण होता है उसी समय में बिजली उत्पन्न होता है। But this cloud will work as a insulator. It will not allow the positive electrons to go to the negative electron side. किंतु ये बादल जो है वो एक इंसुलेशन का काम करता है, वो कभी भी उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने ये नहीं देता है। So the positive portion will be gathered in one side, इस कारण से उसमें जो पॉजिटिव जो भाग है वो सब एक जगह में जमा रहता है and negative portion will be gathered on other side. और उसका जो नेगेटिव पोर्शन है जो भाग है वो दूसरे जगह में रहता है। When it go on increase, और जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाता है the earth, the cloud cannot prevent this from going to one side to the other side. और उस समय में ये बादल इसको रोकने नहीं पाता कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। It cannot work as an insulator. वो उसके बाद और इंसुलेटर के मानिंद काम करने नहीं पाता। Then what happens? फिर क्या होता है? The positive charged electricity goes to the negative charged electricity, पॉजिटिव चार्ज जो विद्युत है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है and it makes a big noise also. और एक बहुत बड़ा शब्द को या गरजने की आवाज को सृष्टि करता है That is called thunder. और उसी को हम लोग गरजना कहते हैं। When the electricity passes from the positive to negative, और जब यहाँ पर विद्युत उस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जब बढ़ता है it does it in the form of lightning. और वो एक बिजली की मानिंद एक रूप धारण करता है We call it lightning. और हम उसी को ही बिजली करके कहते हैं। Lightning means passing of positive electricity to the negative portion. और ये बिजली जो हम चमकते हुए देखते हैं वो क्या है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने वाला एक शक्ति एक विद्युत है। It's like a spark. वो एक चमकने के समान It produces enormous heat also. और वो एक बहुत बड़े गर्माहट को भी उत्पन्न करता So है। because of this, the balance of cloud will be disturbed. और उसके कारण बड़े बड़े जो बादल जो है वो उसमें एक असंतुलन को महसूस करते हैं। Then the vapor become water drops और इस रीति से ये जो कोहरा है वो पानी की बूंदे होकर के बदल जाता and है it falls into earth. और वो पृथ्वी में बरसने लगता है। And this is how rain is coming. और यही रीति है जो बारिश होता है। And the rain comes, और जब बारिश होता it है again goes to the sea, goes to the river, and again is upon the tree, it makes the earth wet. Then again, because of the sunlight, it goes up. Same process continuing again and again. और ये बारिश होने के बाद ये बारिश जो है वो नदियों में बरसता है, समुद्र में बरसता है, भूमि में गिरता है, पेड़ों के ऊपर गिरता है और उसी के बाद फिर से उसके ऊपर सूर्य की रोशनी आना और फिर से उसको कोहरा बनाना और इस प्रकार जल चक्र चलता है। This is called as water cycle. और इसी को जल चक्र करके कहा जाता है। About this also, the scientists discovered, understood all these things very late. ये सारी बातों का भी खोज या समझ को वैज्ञानिकों ने बहुत देरी में पाया। But in the Bible, in the first book of Bible, the Job itself, it is written. किंतु धर्मशास्त्र का सबसे पहला किताब अय्यूब की किताब में इस सारी बातों का पहले से ही उल्लेख है। 1000 years back, all these things are written in the Bible. हजारों साल पहले ये सारी बातें बाइबल में लिखा हुआ है। But scientists are discovering it only in recent years. इन दिनों में ही वैज्ञानिकों ने इन सारी बातों का खोज निकाला। So from this we can understand that the Bible is the real inspired word of God. इन सारी बातों की सच्चाइयों के द्वारा हम इस बात को समझने पाते हैं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के एक वास्तविक प्रेरणा है। We are not just following an ordinary book. हम एक साधारण सी किताब का अनुसरण नहीं कर रहे। It's not like the other religious books. हम एक अन्य धर्म ग्रंथों की मानी किताबों का अनुसरण It's नहीं having करते। scientific facts already written in the Bible. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक सच्चाइयां हैं जिसमें जो बाइबल में लिखा हुआ है। Even the scientists are learning them only now. इसमें लिखा हुआ कई प्रकार की बातें जो है वैज्ञानिक इन दिनों में सीख रहे हैं। And Bible says, धर्मशास्त्र कहता है, this is also in the book of Job, अय्यूब की किताब में, there are water springs under the sea. समुद्र के सतह में या समुद्र के अंदर
निचली भाग में बहुत सारे पानी के सोते हैं। Earlier, nobody thought about this. Earlier, nobody thought about this. पहले के दिनों में इसके बारे में कोई भी नहीं है, किसी ने भी सोचा नहीं था। Everybody thought because of the rain, there is water in the sea. पहले लोग इस प्रकार सोचते थे, वर्षा के कारण समुद्र में पानी है। Rain is coming, and because of the rain, everything extra rain, it goes to the sea, and because of that, water is there. पहले के दिनों में इस प्रकार मानना था या लोगों का सोचना था, वर्षा जब अधिक होता है, अतिरिक्त पानी सब समुद्र में जा मिलता है और इस रीति से समुद्र बना रहता है। But in the year 1970, लेकिन 1917 में scientists made some special submarines. और वैज्ञानिकों ने कुछ विशेष सबमरीन पनडुब्बियों को बनाया It can go even 20,000 feet under the sea. और वो 20,000 मील दूर समुद्र की सतह पे चले जाता है। It's okay. When they sent this submarine to the depth of the sea, और जब इन्होंने इन पनडुब्बियों को समुद्र की सतह में भेजा, they saw so many springs like this. वे लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे सोतों को देखा। These are all rocks. ये सब पत्थर है या चट्टान है। Normally, the depth of the sea will be very dark. साधारण रीति से समुद्र की सतह बहुत ही अंधकार में होता है। There will be heavy pressure, high pressure. वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चाप हो रहता है। When we go for swimming, also you can see this. जब हम लोग तैरने के लिए जाएंगे तब हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। When I was studying in the college, I used to go for swimming. जब कॉलेज के दिनों में हम लोग स्विमिंग में जाया करते थे, We used to swim inside the well. हम लोग कुएं में छलांग मार के तैरते थे So water will be up to the top. और पानी ऊपर रहता था Depth will be 60-70 feet. और उसकी जो गहराई है 60-70 फीट नीचे रहता है। When we go down, we can see our ears are paining. और जब हम लोग उस कुएं के निचली भाग में सतह में जब जाते तो हम देखते कि हमारे कानों में दर्द होने लगता है। Why? क्यों? There was pressure. Pressure is more. क्योंकि वहां पर चाप जो है वो ज्यादा है The more water above, it brings lot of pressure. और जितना ज्यादा पानी ऊपर रहेगा उतना ज्यादा चाप को वो बनाएगा। Just see 20,000 in the depth of the sea, 20,000 feet below the sea. समुद्र के सतह पर जो 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 20,000 किलोमीटर जो फीट जो नीचे है, But there the pressure will be enormous pressure, very heavy pressure. वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा चाप है। But from there, against this pressure, many springs are coming out. इतना चाप होने के बावजूद भी उसके विरोध में देखो वहां से धुआं ऊपर की उठ रहा है Many of them are hot springs. और वहां पर बहुत सारे गर्म सोता भी है। We see only one group of springs here. यहाँ पर केवल एक सोते के झुंड को देखते There are हैं। so many springs like this. इस प्रकार बहुत सारा सोता समुद्र की सतह पर है। And 1977, 1977 मसीहा में they discovered another thing. उन्होंने और एक बात की खोज निकाला। There are from the same like this, there are black smoke is coming. ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं सोतों में से काला धुआं निकलता है They call it black vent of black smoker. और वे लोगों ने उन लोगों को छेद से निकलने वाला काला धुआं करके कहा। That also comes with very high velocity, और वो भी बहुत ही शक्ति के साथ तीव्र गति के साथ निकलता है, like volcano. वैल्कनो की मानी, ज्वालामुखी की मानी। When it comes up, और जब ये ऊपर आता है because of the water, it becomes smoke. और ये पानी के कारण, पानी ऊपर रहने के कारण निकलने के बाद वो धुआं होकर बदल जाता है And it comes up in black color. और वो ऊपर ऊपर उड़ते उड़ते काला रंग में दिखाई देता है। So now they are making research in among this also, वे लोग इन बातों का भी वर्तमान खोज कर रहे हैं near the black smoker. ये काले धुआं के संबंध में। There when it comes out, the temperature is 400 degrees centigrade. जब ये काला धुआं जब निकलता है उस समय में इसका जो तापमान है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। Heavy temperature. वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। Now they are going and making researching in this area. वे लोग उस क्षेत्र में जाकर के वर्तमान खोज कर रहे हैं। When it comes out, it becomes ore. When it cools down, it became ore. और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक और के रूप में बदल जाता है। And when they tested it in the laboratory, और जब इन्होंने जाकर के लेबोरेटरी में जब उसको टेस्ट किया, they understood there is lead, silver,
gold, zinc, so many precious materials are there. और उन्होंने उसको खोज करने के टाइम पाया कि उसमें से निकलने वाला जो खदान है या जो मट्टी है वो उसमें लेड, सिल्वर, गोल्ड, लोहा इस प्रकार बहुत सारे चीजों को उन्होंने इसमें पाया। It's very difficult to go to these places because the temperature is very high. बहुत ही ज्यादा तापमान होने के कारण इन सारे क्षेत्रों में जाना बहुत ही कष्टदायक है। But even then they go because the things which is coming out is very precious and they are testing in the laboratories. If they are successful, then they will be able to take all the ores. They will be trying to take all these ores and take different kind of materials from that. और चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा तापमान है इस कारण से वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है, तथापि वे लोग कोशिश करते हुए वहां पर जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य है। और अगर उन लोग के प्रयोग के द्वारा ये साबित हो जाए कि जो ये सारी धातु उस पर निकल रहा है वो सही है तो उसके द्वारा बहुत ही लाभ होगा। But it is already written in the Bible. लेकिन ये सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है। In the book of Job it is written there are springs under the sea. धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि समुद्र में सोता है। And there are many other things also written in the Bible धर्मशास्त्र में और भी बहुत सारी बातें लिखा हुआ है about hygiene, how we have to keep ourselves hygiene, neat and clean. किस प्रकार हम लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें। So earlier पहले के दिनों में doctors used to clean their hands after the operation. पहले के दिनों में एक ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर लोग अपने हाथ को पोंछते थे या साफ करते थे। In one place there was a hospital. एक जगह में एक अस्पताल में It is used only for delivery cases. Only ladies used to go there. और वहां पर केवल महिलाएं जाती थी। वहां पर बच्चा जन्म देने का एक अस्पताल था। And the main in charge doctor, he was observing that और वहां पर जो मुख्य जो डॉक्टर था वो इस बात को वो देख रहा था। at the time of childbirth many women are dying. देखा कि बच्चे को जन्मने के समय में बहुत सारी महिलाएं या माँ जो है वो मर जा रही है। Then he started observing. तो वो उस बात को ध्यान देने लगा। What he observed, उसने क्या देखा? sometimes the doctor deal with a case. और कई बार होता है कि डॉक्टर जब एक व्यक्ति को देखता है, The mother will die. माँ मर जाती है, Then they will do something with the dead body also. और वे लोग उसके बाद उस मृत शरीर को कुछ करते हैं। Then they will just clean it with a cloth उन लोग कपड़े से अपने हाथ को बस पोंछ देते थे and go to the other woman who is waiting for deliverance. और वो Delivery. दूसरे उस माँ के पास जाते हैं जो बच्चा जन्ने को है। When they did like this, और जब ये लोग ऐसा करते थे, many women they will be having good health, but after the childbirth they will die. बहुत सारी महिलाएं जिसका अच्छा स्वास्थ्य तो है किंतु बच्चे जन्ने के बाद वो मर जाती है। Then he started thinking about very seriously. वे लोग बहुत ही गंभीर रीति से इस बात को सोचने लगे। Then that he understood that the infection is passing from one person to another person. तब उन्होंने इस बात को पाया कि शायद इन्फेक्शन के कारण से इस प्रकार हो रहा है। Then he told the doctors, तब उन्होंने डॉक्टर से कहा, now don't stop by cleaning your hands in cloth only. अब अगली बार तुम लोग केवल हाथ को कपड़े से पोंछने के द्वारा केवल साफ ना करो। After attending every delivery, you have to wash your hands with water. हर एक बच्चे जन्मने के बाद में आप चाहिए कि अपने हाथ को जाकर के पानी से उसको धोना चाहिए। He made it compulsory. और उसको कंपलसरी करके कर दिया। Doctors also did like that. और डॉक्टर ने भी वैसे ही किया। Earlier the death rate was 30%. पहले जो मृत्यु का जो क्रम था वो 30% था। But after washing the hand with water, पानी से हाथ धोने के बाद it came to 2%. वो 2% में बदल गया। Great change. बहुत बड़ा बदलाव। Then he further thought about this उसके बाद उन्होंने आगे जाके सोचा and he told them, now you have to wash your hands in running water only. और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना हाथ को केवल बहते हुए पानी में ही धोना। Then they started doing like this. और जब इन्होंने इस काम को करना शुरू किया Death was completely stopped. और इस रीति से मृत्यु संपूर्ण रीति से रुक गया। So this has been discovered by the doctors very recently. ये सारी बातों का खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने पाया। 17th century only doctors started following it. 17th century. और 17वां शताब्दी में ही डॉक्टर ने इन सारी बातों का अनुसरण किया। Now in every hospital, for every doctor it is compulsory. They have to wash their hands thoroughly in the running water. और इन दिनों में सारे अस्पताल में यह अनिवार्य है कि सब डॉक्टर लोग हर एक प्रकार की सेवा के बाद बहते हुए पानी में अपने हाथों को अच्छी तरह से After धोएं। so many centuries, after the death of many people, they have discovered it now. बहुत सारे सालों पहले कई मृत्यु के बाद वे लोगों ने इस बात का खोज निकाला। But Bible it is already written in the book of Leviticus that if when a person becomes unclean, he should
clean himself in a running water and then he should come to the presence of God. और धर्मशास्त्र में पहले से इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति अशुद्ध होने के समय में बहते हुए पानी में अपने आप को धोए और उसके बाद ही वो परमेश्वर के सम्मुख में जाए। And in the Old Testament we read that पुरातन नियम में हम इस बात को देखने पाते हैं, God told the children of Israel, परमेश्वर ने इस्राएल के संतानों से इस प्रकार कहा, Abraham, अब्राहम से, Moses, मूसा से and other saints, और भी कई संतों से, that all the male children should be circumcised on the 8th day. सारे पुत्र संतान 8वें दिन खतना किया जाना चाहिए। So as soon as the children are born, they should be taken to the temple and should be circumcised. और जैसे एक बच्चा जन्म होता है उसको मंदिर में लिया जाता है और उसको खतना किया जाता था। Even our Lord Jesus was did like for our Lord Jesus also it was done. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इसी प्रकार किया गया, It was compulsory on those days. क्योंकि उन दिनों में ऐसा करना अनिवार्य था। Every male child should be circumcised on the 8th day. सारा पुत्र संतान 8वें दिन खतना किया जाना चाहिए। Why it has to be done on the 8th day? क्योंकि 8वें दिन ही खतना किया जाना है। Why not in the first day or second day, 5th day or 7th day? ऐसा क्यों नहीं कि पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन? Why not after 21 days? क्यों 21 दिन के बाद नहीं? Why God told that they have to be circumcised on the 8th day? क्यों ईश्वर परमेश्वर ने कहा कि 8वें दिन ही उन्हें खतना किया जाना चाहिए? So in our body हमारे शरीर में there are two chemicals. 2 प्रकार की रसायन हैं। One is vitamin K, एक है vitamin K, विटामिन ए, vitamin K, सॉरी क्षमा कीजिए, विटामिन के, and there is another chemical also. और एक दूसरा रसायन है। What is their function? और उसका काम क्या है? They makes the blood to clot. वो हमारे खून को जम जाने के लिए मदद करता है। When you get any injury, अगर आपको कोई घायल हो जाए, blood comes out. तुरंत खून निकलता है। After some time, कुछ समय के बाद the around the wound it becomes thicker. हम देखते हैं कि वो उस घाव के आसपास जो है, जो खून जो है वो जम करके मोटा हो जाता है। Why? क्यों? Why our body is doing like this? क्यों हमारा शरीर ऐसा करता है? To avoid leakage of blood, wastage of blood. ताकि हमारे शरीर से खून व्यर्थ में ना बहे। First of all, on the side of the wound it will become thicker. सबसे पहले उस घाव के चारों तरफ वो मोटा होकर जमेगा, Then it will be thicker throughout the wound. और उसके बाद पूरे घाव में वो जम के मोटा हो जाएगा, Then the bleeding stops. और इस रीति से खून का बहना बंद हो जाएगा। So this vitamin K and the other chemical, they are formed more on the 6th and 7th day in the body of the child. और ये जो विटामिन के और जो दूसरा रसायन जो इस खून को जमने के लिए मदद करता है, वो 6ठे दिन और 7वें दिन हमारे शरीर में अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। On the 8th side it should be full. और 8वें दिन ये पूर्ण मात्रा में हो जाता है। Because of this, और इसी कारण से the resistance of our body increases for the diseases. और हर एक प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाता है। We call it immune system. और हम उसको प्रतिरोधक प्रणाली करके कहते हैं। It becomes very strong. और वो बहुत ही बलवंत हो जाता है। Any bacteria comes inside, it will go and fight. और कोई भी अगर कीटाणु आए तो वो उससे जाकर लड़ता है। It is in the white cell of our blood. वो हमारे खून में दिखाई देने वाले सफेद कोशिकाओं में रहता है। So even if bacteria come, this will go and fight against that and defeat. अगर किसी प्रकार के कीटाणु आए या बैक्टीरिया आए तो ये उससे जाकर के उससे लड़ता है और हराता है। So though we have injury in our body, it will not affect us. इसी कारण से हमारे शरीर में कुछ घायल अवस्था आ जाने से भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Because of the resistive power is maximum, we will not fall sick. और इसी कारण से कि हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति सबसे अधिक मात्रा में है, इस कारण से वो व्यक्ति बीमार नहीं So पड़ेगा। when the circumcision is done on the 8th day, इसी कारण से जब खतना 8वें दिन किया जाता है, the bleeding will be almost nil उस समय में खून का बहना बहुत ही कम होता है or very less. बहुत ही कम रहता है। And the pain also will be less. उसमें दर्द भी कम रहता है। And through the wound, if any bacteria tries to enter inside, immediately the body immune system will fight against it and defeat the bacteria, and you will not fall sick. और उस घायल अवस्था के द्वारा अगर कोई बाहर के कीटाणु शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करे तो उस समय में प्रतिरोधक प्रणाली के द्वारा वो उसको विरोध करते हुए उसको किसी भी रीति से शरीर में प्रवेश करने ना देता है। That's why God told that they should be circumcised on the 8th day. इसी कारण से
ईश्वर ने परमेश्वर से कहा कि 8वें दिन खतना किया जाना चाहिए। See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, they should not do it. Only on the 8th day they have to do it. और इसी कारण समय सभी में देखने पाते हैं कि बच्चा जन्म होने के बाद 1, 2, 3 दिन के बाद नहीं, किंतु 8 दिन तक इंतजार करने के बाद 8वें दिन उसका खतना किया जाना चाहिए। Because the substance which make the blood to clot is in the highest from the 5th day onward, 5th, 6th, 7th, 8th. हमारे खून को जमने के लिए जो सबसे ज्यादा जो रसायन हमको मदद करता है वो 5वें दिन से सृष्टि होना शुरू होता है और वो बढ़ते बढ़ते 8वें दिन संपूर्ण मात्रा में हो जाता है। So the operation is done on the 8th day, the circumcision is done on the 8th day, अगर ऑपरेशन या खतना 8वें दिन किया जाए then there will not be much bleeding. तो उस समय ज्यादा खून का बहाव ना होगा, The wound will dry very quickly, बहुत ही जल्दी घाव सूख जाएगा। and if at all any bacteria comes inside also, our immune system will fight against it and defeat the bacteria. और अगर कोई बाहर कोई कीटाणु आए तो भी हमारे प्रतिरोधक प्रणाली उसके साथ लड़ते हुए उसको प्रवेश करने नहीं देगा, उसका विरोध करेगा, उसको मार देगा। So from this what do we understand? और इन सारी बातों से हम क्या समझने पाते हैं? So these things are, even these medical facts and the scientific facts, they are discovered by the scientists and the doctors only recent years. हम लोग इस सारी बातों से इस बात को देखने पाते हैं कि ये सारे जो वैज्ञानिक और मेडिकल चिकित्साओं के द्वारा जो सारी खोज को निकाला है, ये सारे इन दिनों में, ये हाल ही में निकाला हुआ एक खोज है। But in the Bible it is already written. किंतु बाइबल में, धर्मशास्त्र में पहले से इसका उल्लेख किया गया है। From that we can prove that the Bible is the inspired word of God. इन सारी बातों से हम इस बात को प्रमाण करने पाते हैं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया वचन है। So because of that we should be happy. और इन सारी बातों के कारण हम खुश रहना चाहिए। Whatever science discovers now already is written in the Bible. हम इसलिए खुश रहना चाहिए कि जो भी कुछ आज वैज्ञानिक लोग खोज निकाल रहे हैं वो सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। And what doctors are finding out now, it is already written in the Bible. और जो सारी बातें वैद्य लोग इन दिनों में खोज निकाल रहे हैं वो सारी बातें भी बाइबल में लिखा हुआ है। Simply nobody can write like this. कोई भी ऐसे ही कुछ भी लिख नहीं सकता है It is really inspired by the word of God, जब तक वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित न हो, inspired by the Holy Spirit. आत्मा के द्वारा जब तक वो प्रेरणा ना So पाए। the Bible is written purely by the inspiration of the Holy Spirit. धर्मशास्त्र संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा हुआ है। None of the other books, they have such detailed information scientifically and medically. और भी बहुत सारे किताबें जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक तौर से और चिकित्सा के तौर से दिखाई देने वाले संपूर्ण बातें लिखा हुआ है। So shall we shout hallelujah for that? आइए इन सारी बातों के लिए हालेलुया चिल्लाएंगे। Hallelujah. Shout 3 hallelujah. 3 हालेलुया बोलिए। Hallelujah. Hallelujah. So what the scientists are discovering now, they are already written thousands of years back. जो भी कुछ इन दिनों में वैज्ञानिक लोग खोज निकाल रहे हैं हजारों साल पहले धर्मशास्त्र में वो पहले से ही है। What the doctors are finding out now, they are already 1000 years back written in the Bible. जो भी कुछ इन दिनों में वैद्य लोग खोज निकाल रहे हैं वो भी हजारों साल पहले धर्मशास्त्र में बताया गया है। The Bible is the real inspired word of God. धर्मशास्त्र परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया वचने हैं। Shall we once again shout hallelujah for that? एक और बार परमेश्वर के लिए ये हालेलुया चिल्लाएंगे। हालेलुया। Okay, there are many other inspired words also in the Bible. और भी बहुत सारे परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया वचने हैं। Our book, this book is a unique book. हमारा जो धर्मशास्त्र है वो अद्वितीय एक शास्त्र है। What has happened has already been written. जो भी कुछ हो चुका है वो लिखा है। What is happening in this world, it is written already. जो भी कुछ हो रहा है उसका भी उल्लेख है। What scientists are discovering now, doctors are discovering now, it are already revealed in this Bible. और जो भी कुछ वैज्ञानिक लोग, वैद्य लोग इन दिनों में खोज रहे हैं उसके बारे में धर्मशास्त्र में हम पा सकते हैं। And it talks about our spiritual blessings also. और वो हमारे आत्मिक आशीषों के संबंध में भी कहता है। God expects that we should all go on into perfection. परमेश्वर हमसे यही आशा करता है कि हम सब लोग सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। In Hebrews 6:1 we read that. इब्रानी की पत्री उसके 6 अध्याय में हम लोग देखने Let पाते us go हैं। on into perfection. आइए हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। So we know about baptism. हम लोग बपतिस्मा के बारे में जानते हैं। We know about the born again experience. हम लोग नए सिरे से जन्म के संबंध में We know जानते about the हैं। judgment of God. परमेश्वर के न्याय के विषय में जानते हैं Repentance from dead works. और मृत्यु काम से मन फिराव के विषय में जानते हैं। And faith towards God.
faith, परमेश्वर के प्रति दिखाई देने वाले विश्वास के संबंध में जानते हैं, resurrection of the dead, मरे हुए में से जी उठने के संबंध में भी जानते हैं, eternal judgment. और अंतिम न्याय के रूपे विषय को जानते Then हैं। Paul is telling, संत पौलुस कर रहा है, these are the basic doctrines. ये सारी उपदेश की प्राथमिक शिक्षा है। He is telling now the coming of the Lord is very, very near. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। Now let us go on into perfection. इसके लिए आओ हम लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़ते So जाएं। in everything we should go on into perfection. हर बात में हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। First of all, perfection means we should become like Jesus. Perfection means we should become like Jesus. सबसे पहला विषय सिद्धता कहने का अर्थ हम लोग यीशु की मानिंद बदल जाना। We should put on the characters of God हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना, in love, प्रेम में, in doing the will of God, परमेश्वर की मर्जी करने में, holiness, पवित्रता में, prayer, प्रार्थना में। everything should go on into perfection. हम लोग हर एक बातों में सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। Jesus was able to forgive his number one enemy also. प्रभु यीशु मसीह अपने सबसे बड़े शत्रु को भी, सबसे पहले और बड़े शत्रु को भी क्षमा करने पाया। He healed the person, the soldier who came to arrest him. वो उस व्यक्ति को चंगा किया, उस सैनिक को चंगा किया जो उसको गिरफ्तार करने को आया था। He was able to call his enemies as friend. उसने अपने शत्रु को मित्र करके कहा। He always did the will of God, will of the Father. उसने हमेशा पिता की मर्जी किया। So once say let us go on to perfection means we should behave like Jesus. और जब हम इस बात को कहते हैं कि हम लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है, तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग यीशु की मानिंद बदल जाना है। Others say let us go on into perfection means और दूसरे शब्दों में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाने का अर्थ whatever experiences we have received from God, जो भी कुछ अनुभवों को हम लोग ईश्वर से पाए हैं, in that we have to go on into perfection. उन सारे अनुभव में हम लोग सिद्धता में बढ़ना है। We receive joy from God. हमने परमेश्वर से आनंद को पाया Bible talks about joy and perfect joy. और परमेश्वर के शास्त्र में आनंद और सिद्ध आनंद के बारे में हम देखते हैं। We receive eternal life from God. हम लोग परमेश्वर से नित्य जीवन को पाया है। Bible talks about eternal life and abundance of life. धर्मशास्त्र में हम लोग नित्य जीवन को और बहुतायत के जीवन को भी देखते हैं। We receive grace from God. हमने परमेश्वर से अनुग्रह को पाया है Bible talks about perfect grace. और परमेश्वर के शास्त्र में सिद्ध अनुग्रह के बारे में भी बताया We गया है। receive peace from God. हमने परमेश्वर से शांति पाया है Bible talks about perfect peace. और परमेश्वर वहां पर पूर्ण शांति के संबंध में कहता है। So whatever experience we receive from God, in that also we should not stop. We should go on growing, growing, growing. इसका अर्थ यह है कि हमने जो भी कुछ ईश्वर से प्राप्त किया है, हम उसी अवस्था में बना ना रहे, किंतु हम लोग और भी बढ़ते 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 चले जाएं। In that also we should go on into perfection. और इस रीति से उन सारी बातों में भी हम लोग सिद्धता में बढ़ते चले जाना First है। of all, we read about joy in the Bible. सबसे पहले हम लोग धर्मशास्त्र में आनंद या हर्ष के बारे में पढ़ते हैं। When do we receive the joy? हम लोग कब आनंद को पाए हैं? When our sins are forgiven. जब हमारे पाप क्षमा हुआ। When our sins are forgiven, only we can receive real joy and peace. जब हमारे पाप क्षमा हुआ, तभी हमारे जीवन में एक वास्तविक आनंद और शांति को हमने अनुभव किया। And David says, I have got the joy of salvation. और दाऊद कहता है कि मेरे अंदर उद्धार का आनंद है। And in Psalms 25 we read that we rejoice in the joy of salvation. और भजन संगीता उसके 20 के 5 वचन में वो इस प्रकार कहता है कि मैं उद्धार के आनंद में हर्षित होता हूँ। In the Bible we read in Matthew 1:21, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ते हैं। there it is written about the birth of Jesus. वहां पर यीशु मसीह के जन्म के संबंध में हम पढ़ते हैं। A virgin shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, because he shall save his people from their sins. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। So our Lord Jesus will save the people from sin. हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को पापों से मुक्ति देता है। How he will do it? वो कैसे करता है? According to Luke 1:77, लूक रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 77 वचन के द्वारा it is by the remission of our sins. पाप की क्षमा के द्वारा, By forgiving all our sins, he saves us. हमारे पाप को क्षमा करने के द्वारा वो हमको उद्धार दिलाता है। When our sins are forgiven, we are saved from sins. जब हमारे पाप की क्षमा हमें मिलता है, उस समय में हम पाप से उद्धार पाते Whenever हैं। we receive the joy, forgiveness of sin, we get the joy of salvation. और जब हमें पाप से क्षमा मिलता है, उद्धार मिलता है, उस समय में उद्धार में हम लोग आनंदित या हर्षोती होते The हैं। word Jesus itself means savior.
इसी कारण से यीशु शब्द का अर्थ है उद्धारक। He saves us from many things. वो कई प्रकार की बातों से हमारा उद्धार करता है। First of all, He saves us from our sin. सबसे पहले वो हमें हमारे पापों से उद्धार करता He है। is the only one who can forgive our sins. वही केवल एकमात्र एक है जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। Why? क्यों? How He is able to forgive us? वो कैसे हमारे पाप को क्षमा कर He सकता है? left all the heavenly glory and came to the world, क्योंकि वो अपने स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ के इस पृथ्वी में आया। and He had no sin, उसमें कोई पाप नहीं था, but He took the punishment of our sin upon His body किंतु उसने लोगों के पाप को अपने शरीर में लिया and died on the cross. और कलवरी क्रूस में मरा। So if a person believe this और अगर एक व्यक्ति इस बात को विश्वास and करे repent for his sin और अपने पापों से तौबा करे and confess it to Jesus, और यीशु मसीह से स्वीकार करे, Jesus forgives. यीशु मसीह क्षमा करता है। Jesus is the only God who can forgive, यीशु मसीह केवल एकमात्र ईश्वर है जो क्षमा कर सकता है, because He is the only one who came and died on the cross, taking the punishment of our sin upon His body. क्योंकि वही केवल एकमात्र एक ईश्वर है जो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी में आया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। So we can receive many blessings without God also. हम लोग ईश्वर के बिना भी बहुत सारे आशीषों को पा सकते हैं। We can study well. We can get lot of wisdom without Jesus. हम लोग यीशु के बिना अच्छे से पढ़ाई करके ज्ञान पा सकते हैं। In Russia, in communist countries, people do not believe in God. रूस देशों में, कम्युनिस्ट या साम्यवादी देशों में देखने के समय में उन लोग ईश्वर को नहीं मानते, But there are also many intelligent engineers are there, many scientists are there. किंतु वहां पर भी वैज्ञानिक है, वहां पर भी इंजीनियर लोग हैं। To get wisdom to study well, we need not God or we need not Jesus. एक शिक्षा को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए हम अच्छे से पढ़ाई करने से काफी है, उसके लिए हम लोग को यीशु नहीं चाहिए। There are many multi-millionaires in this world, they do not believe Jesus. यहाँ पर संसार में बहुत सारे करोड़पति लोग हैं, उन लोग यीशु को नहीं मानते। So without believing Jesus, a person can become rich. एक व्यक्ति यीशु को विश्वास किए बगैर भी धनी बन सकता है। He can earn lot of properties. उसके बहुत सारे संपत्ति हो सकते He हैं, can study well. अच्छे से पढ़ सकते He हैं, can become a great person. हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। Without Jesus, all things can be done. यीशु के बिना ये सारी बातें हो सकता है। But then why do we need Jesus? तो ऐसा है तो फिर हमको यीशु क्यों चाहिए? For our peace, हमारे शांति के लिए, for the forgiveness of sin. हमारे पाप की क्षमा के लिए। It can be given only by Jesus. वो केवल मात्र यीशु के द्वारा ही मिलता है। So we need not go to Jesus for money, हमें यीशु के पास पैसों के लिए नहीं जाना, for education. या शिक्षा के लिए नहीं जाना। We can go, He will give also. अगर हम जाएं तो वो हमको वो भी देगा, But without Jesus also you can get it. लेकिन यीशु के बिना भी ये सारी बातें हम पा सकते हैं। But without Jesus you cannot get the forgiveness of sin. लेकिन यीशु के बिना पाप की क्षमा हमें नहीं मिलेगा। When our sins are forgiven, only we can receive real peace. जब हमारे पाप की क्षमा हमें मिलता है तभी एक वास्तविक शांति हम अनुभव करते हैं। Then only when we die, our soul will go to heaven. तभी हम लोग जब मरेंगे तो हमारा प्राण स्वर्ग जाने पाएगा। I was born in a Christian family, मैं एक मसीही परिवार में जन्म लिया हूँ, but up to the age of 21, I had many sins in my life. मेरे आयु के 21 वर्ष तक मेरे जीवन में बहुत सारे पाप थे। I prayed to Jesus, मैं यीशु को प्रार्थना करता था, but I could not say Jesus is answering all my prayers. लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह मेरी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। At the age of 21, 21वें वर्ष में I was convicted of my sins. मैं मेरे सारे पापों से मुझे दोषानुभूति हुआ। I read a book. मैंने एक किताब पढ़ा, In that all my sins were mentioned. वहां पर उस किताब में मेरे किए हुए सारे पापों का उल्लेख किया गया It था। was written, brother, you are doing all these things secretly. उसमें ऐसा लिखा था कि भाई तू ये सारे पाप को गुप्त रीति से करता है, You think that nobody is watching it? और तू ये सोचता है कि कोई तुझे नहीं देख रहा, But Jesus can see everything. लेकिन यीशु सब कुछ देख सकता है। What Jesus will think of you. What Jesus will think of you. यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचता होगा? When I was convicted of my sin, उस समय में मेरे अंदर पाप का दोषानुभूति I आया। was born in a Christian family. मैं एक क्रिश्चियन मसीह परिवार में जन्म लिया हूँ। I know heaven is there, hell is there. मैं जानता हूँ स्वर्ग है, नरक है, So, but I had many secret sins. लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे गुप्त पाप हैं। When I read that book and understood God is watching everything, I started crying without my knowledge. जब मैंने उस किताब को पढ़ा कि मेरा परमेश्वर ये सारी बातों को देख रहा है, तो मेरे ज्ञान के परे मेरे आंखों से आंसू बहने लगा। I cried for 10 minutes. मैं 10 मिनट के लिए रोया। I confessed all my sin to Jesus. मेरे सारे पापों को मैं यीशु के सामने स्वीकार किया, At the end of 10 minutes, और उस 10 मिनट के a बाद great joy and peace filled my heart. एक बहुत बड़ा आनंद मेरे हृदय में भर I गया। felt as if a great burden was removed from me. मुझे ऐसा लगा
लगा मानो मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया गया हो। At that time I had completed my studies already, और उस समय में मेरे पढ़ाई को खत्म कर चुका था, and 1 year I could not get a job also. लेकिन मेरे को एक नौकरी नहीं मिला था। But when I got this born again experience, लेकिन जब एक नए सिरे से जन्म होने वाले अनुभव को मैंने पाया, next day I got an interview card. अगले दिन मुझे एक इंटरव्यू में बुलाहट आया, But already the interview was over. लेकिन पहले से वो इंटरव्यू हो चुका था। After 10 days it reached my hand. और ये जो इंटरव्यू का जो लेटर जो आया, वो इंटरव्यू होने के 10 दिन के बाद आया। But heart was telling, you will get that job. लेकिन मेरा हृदय अभी भी बोल रहा है कि तू जा, तुझे मिलेगा। My heart is telling, God is with me. मेरा हृदय इस प्रकार बोलता है कि ईश्वर मेरे साथ है, God will fight for me. मेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा। Whenever sins are forgiven, जब हमारे पाप you क्षमा हो can feel जाते that, हैं, yes, God is with me. उस समय में हमें महसूस होता है कि ईश्वर मेरे साथ है। When we pray, we can pray with faith. और उस समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करते हैं। So I prayed and went to that factory for interview. मैं प्रार्थना करके उस कारखाने में इंटरव्यू के लिए गया। Already interview was over. वहां पर पहले से साक्षात्कार हो चुका था, But they conducted another interview for me. लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए और एक इंटरव्यू को वहां पर And आयोजित they किया selected me also. और मुझको भी उन्होंने चुन लिया। And told me to join the duty on the next day. और अगले ही दिन मुझे उसमें ज्वाइन करने के लिए कहा। So whenever sins are forgiven, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, we can believe that God is with me. उस समय में हम इस बात को महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। When we pray, we can pray with faith. हम प्रार्थना करते समय में विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। David says, I rejoice because of the joy of salvation. और उन दिनों में मैं उस उद्धार में मैं आनंद मनाता था। No. David says, I rejoice. दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के उद्धार में हर्षित और आनंदित हूँ। Not only we rejoice, न केवल हम आनंदित हैं, when a sinner repent, जब एक पापी उद्धार या मन फिराता है। according to Luke 15, लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के अनुसार verse 7, उसके 7वें वचन में there is joy in heaven also. स्वर्ग में भी आनंद होता है। If we confess our sins and leave them, और जब हमारे पाप को हम स्वीकार करके छोड़ देते हैं, there is joy in heaven. स्वर्ग में आनंद होता है। Verse 10 says, there is joy among the angels also. 10वें वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों के मध्य में भी उस समय में आनंद होता है। So shall we make a decision today? आइए हम आज एक निर्णय लें। If anybody living in sin, अगर कोई पाप में जी रहा हो, make a decision today. एक निर्णय आज ले। Lord, hereafter I will not steal. प्रभु आज से मैं और चोरी नहीं करूंगा, I will not drink. मैं और मद्यपान नहीं I करूंगा, will not tell lie. मैं झूठ नहीं कहूंगा, I will not commit adultery. मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, I will be faithful unto you. मैं तेरे लिए विश्वास योग्य If you रहूंगा। repent and commit your life to Jesus, मैं मन फिराता हूँ, मैं अपने आप को तेरे यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता हूँ। you can rejoice. आप आनंदित होंगे, Heaven will rejoice. स्वर्ग भी खुशी मनाएगा, All the angels will rejoice. सारे स्वर्गदूत भी आनंदित होंगे। In the joy of salvation, there is rejoicing everywhere, in the earth also, heaven also. और उद्धार के आनंद में पृथ्वी भी स्वर्ग भी आनंदित होता है। Not only that, न केवल इतना ही, when we have the joy of salvation, जब हमें उद्धार का आनंद मिलता है, we can give the joy to others also. हम लोग दूसरों को भी आनंद दे सकते We हैं। can pray for others. हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते If हैं। really Jesus is in us, जब यीशु हम में होता है, we can pray for other problems, हम दूसरों की समस्या के लिए प्रार्थना कर सकते other हैं, sicknesses, दूसरों की बीमारी के लिए, and God will hear our prayer. और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा And we can give joy to others also. और वो दूसरों को भी आनंद देगा। In books of Acts we read that प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, there was a lame person born lame from the mother's womb. एक व्यक्ति माँ के गर्भ से ही लंगड़ा होकर के जन्म लिया था। When the servants of God prayed for him, और जब परमेश्वर के सेवकों ने उनके लिए प्रार्थना किया, he started walking. वो चलने लगा He started leaping, jumping and rejoicing, and he praised God. और वो कूदने लगा, फांदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। So we can give joy to others, और हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं, not only those who are in this world. न केवल जो इस संसार में है, We can give joy to those who are not yet born also. हम उनको भी आनंद दे सकते हैं जो इस संसार में अब तक जन्म ही नहीं लिए हैं। Is it possible? क्या ये संभव हो सकता है? Okay, when our sins are forgiven, we receive joy. जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तब हमें आनंद मिलता है। There is joy in heaven, स्वर्ग में आनंद है, joy among the angels, स्वर्गदूत के मध्य में आनंद है। and we can give this joy to others हम also. दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। But I am telling, I can give this joy to those who are not in this world also. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम उनको भी आनंदित कर सकते हैं जो इस संसार में नहीं है, Who are not yet born. जो अब तक जन्म ही नहीं लिए हैं। How many of you agree with me? कितने लोग मेरे से सहमत हैं? Very few. बहुत ही कम लोग। Okay.
You can give joy to those who are not born in this world also. आप लोग उन लोगों को भी आनंदित कर सकते हो जो इस संसार में अब तक जन्म ही नहीं लिए हैं। In Luke 1:41. क्योंकि एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth got filled with the Holy Ghost. So what we see here? यहाँ हम क्या देखते हैं? Mary was conceived with Jesus और मरियम यीशु को अपने गर्भ में रचना की and she went to Elizabeth, और वो एलिजाबेथ के पास गई। who was her relative. वो उसके संबंधी थी He just went and greeted her. और जब जाकर के उसको नमस्कार दिया, When she greeted, जब उसने उसको नमस्कार किया, she also was pregnant. वो उस समय में वो भी गर्भवती है। When the mother had the salutation of Mary, और जब इस माँ ने इस मरियम के नमस्कार को सुना, the baby in the womb started leaping because of joy. और एलिशमा के गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद से कूदने लगा। I think it is in 44. और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। For lo, as soon as the voice of my salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. So the baby started leaping because of joy. और वो बच्चा आनंद के कारण पेट में उछल पड़ा। Why? Inside the person who greeted the mother, there was Jesus. और जिस व्यक्ति ने उस गर्भवती स्त्री को एलिशबा को जो नमस्कार किया, उस व्यक्ति के पेट में यीशु था। If we have Jesus in our life, अगर हमारे जीवन में वैसे ही यीशु हो, if we talk to anybody, अगर हम किसी से भी बात करें, they will keep happy. हम उसको आनंदित करेंगे। If they have baby in their womb, they can also be made happy. और अगर उसके गर्भ में कोई बच्चा हो तो वो भी आनंदित होगा। The gospel of Jesus is so powerful. The gospel of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में इतना शक्ति है, It can give joy to anybody. वो किसी को भी आनंदित कर सकता है। There was a lady in a village. एक गांव में एक महिला थी, She used to get children, male children every year. She used to get children. और उसको बच्चा एक पुत्र संतान होता था। But when the children were about to crawl and walk, they will die. और उसका हर साल एक बच्चा होता तो था, किंतु जब ये बच्चा बढ़ने के बाद जब वो चलने लगता या चार पैर से जब चलने लगता, वो मर जाता। She had 3 sons. उसके 3 बेटे हुए। All the 3 sons died when they started crawling and trying to sit and walk. और जैसे जैसे ये तीनों बच्चे जन्म तो हुए, लेकिन जैसे वो चलने की कोशिश करने लगे, ये तीनों बच्चे उस समय में मर गए। Then they came and told us, और आकर के हमसे कहा, we think that somebody has done some black magic against us. और उसने इस प्रकार कहा कि हम इस प्रकार सोचते हैं कि किसी ने हमारे विरुद्ध में कोई जादू टोना किया है। Children are born nice, but before the age of 2 they die. और बच्चे लोग तो अच्छे से जन्म तो होते हैं, किंतु 2 साल की आयु होते होते वे मर जाते हैं। At the time she was pregnant again. और उस समय में वो दोबारा गर्भवती थी। We prayed for her. हमने उसके लिए प्रार्थना किया। Same night she delivered a male child. और उसी दिन उसको एक बच्चा जन्म हुआ, But the child did not die at all. लेकिन वो बच्चा नहीं मरा। She got another 3 children afterwards. और उसके बाद उसके और भी 3 संतान हुए। None of the children died. None उसमें of से कोई भी नहीं मरा। all are male children, all are alive even now. सारे पुत्र संतान सब लोग हष्टपुष्ट अवस्था में जिंदा So है। what happened? क्या हुआ? In the name of Jesus, यीशु के नाम से the evil power which was binding was removed from them. जो भी कोई दुष्ट शक्ति उसे बांधा हुआ था वो उससे दूर हो गया। The child was blessed in the womb itself. और ये बच्चा गर्भ में ही आशीषित हुआ। It came out of all the bondage before coming to this world. इस संसार में आने से पहले इस सारे बंधन मुक्त अवस्था में जन्म लिया। If we have really Jesus in our life, अगर हमारे जीवन में सचमुच यीशु होगा, we can give joy to those who are here, and we can give joy to those who are in the womb also. हम लोग इस संसार में जो है उन्हें भी आनंदित कर सकते हैं, और जो गर्भ में है उन्हें भी हम लोग आनंदित कर सकते So हैं। how many of us want to be a blessing like that for many? कितने लोग इस प्रकार एक आशीष पाना चाहते हैं, Shout आशीष बनना hallelujah. चाहते हैं? बोले हल्लेलुया चिल्लाएंगे। Make sure that Jesus is with you. आप इस बात को स्पष्ट कर लें कि यीशु आपके साथ है। Obey Jesus, please Jesus in everything. हर एक बातों में यीशु का आज्ञाकारी हो और उसको प्रसन्न करें, Then you can rejoice. तब आप आनंदित होंगे। Heaven will rejoice. स्वर्ग भी खुशी मनाएगा, Angels will rejoice. स्वर्गदूत भी आनंदित होंगे। We can give joy to others. आप दूसरों को आनंदित करने We पाओगे, can even give joy to the babes in the womb. और आप उन बच्चों को भी आनंद करने पाओगे जो गर्भ में हैं। For this blessed glorious gospel, shall we shout hallelujah once again? इस धन्य सुसमाचार के लिए एक बार हम लोग जोर से हल्लेलुया चिल्लाएं। Hallelujah.
So like this we receive the joy. इस रीति से हम लोग आनंदित पाते हैं। Now we should not stop here. हम इधर ही नहीं रुकना, We should go on into perfection. हम लोग इस आनंद में पूर्णता की ओर बढ़ते जाना। How we can go on into perfection in our joy? हमारे आनंद में हम किस प्रकार पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं? In Psalm 16:11 we read that, भजन संगीता उसके 16 के 11 में पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. so in the presence of God there is fullness of joy. परमेश्वर के सम्मुख में आनंद की परिपूर्णता है, भरपूरी है। Whenever sins are forgiven, जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है, we can boldly say, yes, God is with me. उस समय में हम साहस और हियाव के साथ कहने पाते कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ है, We will be very happy. और हम खुशी मनाते We हैं। can say that all my burdens are removed. हम कह सकते हैं कि मेरे सारे बोझ निकाल दिए गए, All my sins are forgiven. मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। Now we have to preserve this joy by not committing again. हम लोग इस आनंद को दोबारा संभाले रखना चाहिए, दोबारा पाप करके उसको नष्ट नहीं करना, संभाले रखना है। When we have this presence of God with us, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा, we will have more desire to pray more. उस समय में हमारे अंदर और भी अधिक प्रार्थना करने का आग्रह होगा। We have to obey that urging and we should pray more. हमारे अंदर इस प्रकार एक आग्रह होगा, प्रेरणा होगा कि हम ज्यादा प्रार्थना करें। There's a person by name Benny Hinn. बेनिहिन नाम का एक व्यक्ति है, When he was born again, जब वो नए सिरे से जन्म लिया, he received the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जब पाया, He did not get up and go anywhere. वो उठ के कहीं नहीं गया। Because of the joy, he went on praying for those who are living in sin so that they also may get this joy. उसके अंदर मिला हुआ उस आनंद के अनुभव में वो इतना अधिक वहां पर प्रार्थना करने लगा उन सारे लोगों के लिए जो पाप में जी रहे हैं। Then God gave him gifts and talents and started using it for his glory. और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दान और वरदान दिया और परमेश्वर की महिमा के लिए अब हाथों में इस्तेमाल करने लगा। So we have to grow in the presence of God by praying more. हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा प्रार्थना करते हुए बढ़ना है। The more we pray, जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, more we can take victory over all the sinful activities. हम लोग उतना अधिक पाप के हर एक कामों के ऊपर जय पाने पाएंगे। When we go on praying like this, हम अगर ऐसा ही प्रार्थना करते रहे, God will do great things in us and through us. और उस समय में परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। We all have the presence of God. हम सब के अंदर जब परमेश्वर की उपस्थिति होगा, But in the case of Joseph, people were able to see that God is with him. हम लोग यूसुफ की दुनिया में देखने पाते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। That much presence of God we must get. इतना परमेश्वर की उपस्थिति को उसने बनाए रखा, For this we should not grieve God और इसलिए हम परमेश्वर को दुख ना दें, and pray more. हम ज्यादा प्रार्थना करें। In the year, the beginning of 19th century, 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय में there was a great revival in Los Angeles, a place by name Los Angeles. लॉस एंजलिस नामक एक स्थान में एक बहुत बड़ा जागृति आया। One group of people started praying always. एक झुंड के लोग हमेशा हमेशा प्रार्थना करते थे। God filled them with the Holy Spirit. परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। They started praying more. उन्होंने ज्यादा प्रार्थना किया Then the presence of God came upon them. और उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरा। They wanted to pray always. वे लोग हमेशा प्रार्थना करना चाहते हैं। So when they conduct the prayer, जब इन्होंने प्रार्थना को आयोजित किया, all will cry in the presence of God. उस समय में जितने भी लोग वहां पर आए, सब परमेश्वर की उपस्थिति में रोने लगे। They will rejoice. वे लोग खुशी मनाए। If any sinner comes inside, अगर कोई पापी उस प्रार्थना कक्ष में आता, he will fall down. वो गिर जाता He also will start crying. और वो भी रोने लगता। Without telling anything about Jesus, he will start crying and repenting and confessing all his sins. कोई भी जाकर के उसके पास यीशु के बारे में बोलने से पहले ही वो अपने पापों को अनुभव करता, वो परमेश्वर से स्वीकार करता और वो आनंदित मनाता। Many of them, they prayed from night 1 o'clock to 4 o'clock every day. कुछ लोग रात के 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक हमेशा प्रार्थना करते And हैं many wonders used to take place. और बहुत ही अद्भुत आश्चर्य काम होता है। No pastor will be preaching. कोई पास्टर प्रचार नहीं करते। When they sit and pray, जब ये लोग बैठ के प्रार्थना करते, God revealed a verse to one person. उस समय में एक व्यक्ति को परमेश्वर एक वचन देता Another verse he will give to another person. और दूसरा वचन दूसरे व्यक्ति को Another verse to another person. और एक वचन तीसरे व्यक्ति को। When they write all the verses and read, it will be a beautiful sermon. और जब इन सारे वचनों को मिला करके जोड़ते तो एक बहुत ही सुंदर संदेश मिलता। They never come with song books. वे लोग कभी भी गीतों की किताब के साथ नहीं आते। When they pray, God will give you a tune and the words also they will sing. और जब वे लोग
प्रार्थना में आते, उस समय में प्रार्थना करते करते परमेश्वर उनको गीत और स्वर देता। One day they were all singing, एक दिन उन लोग सब इस प्रकार गा रहे थे praying, और गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, and the pianist did not come on that day. और उन दिनों में पियानो बजाने वाला वहां पर नहीं आया, Nobody was there to play piano. और उस समय भी वहां पर बैठे रहने वाले में से किसी को भी पियानो बजाना नहीं आता था। When they were all filled with the presence of God and praying, उन लोग सब आत्मा की परिपूर्णता में होकर के जब प्रार्थना कर रहे थे, suddenly mighty power came upon a girl. उस समय में एक बहुत ही बड़ा शक्ति सामर्थ एक जवान लड़की के ऊपर उतरा, He got up and stood before the piano and started playing nicely. और वो उठी और पियानो के ऊपर पियानो के पास बैठी और उसको बजाने लगी, और बहुत ही सुंदर रीति से वो बजाने लगी। She never went to a piano class. उसने कभी भी पियानो सीखने वाले किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, On that day, he played for all the songs piano so nicely. और उस दिन उसने बजाना शुरू किया और सारे गीतों को बहुत ही सुंदर रीति से बजाया, It was given as a gift to her. और परमेश्वर ने उसको एक वरदान के रूप में दिया, And till her death, she was playing piano in the church. और वो अपने मृत्यु तक अपने गिरजा में, अपने कलीसिया में वो पियानो बजाती थी। How many of us want to be blessed like this? कितने लोग इस रीति से आशीषित होना चाहते हैं? Shout hallelujah. एक हल्लेलुया बोले। So we all need not play piano, हम लोग शायद सब पियानो ना बजाएं, but our life will change like the music of the piano. किंतु हमारा जीवन पियानो के म्यूजिक के मानिंद बदल जाना चाहिए। When we spend more time in the presence of God, it will happen. जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के सम्मुख में बिताएंगे, And some of them tell their experience. और कुछ लोग इस प्रकार अपने अनुभव कहते हैं, When they go home also, और जब वे लोग घर जाएं, they never wanted to speak anything वो लोग किसी के साथ बात नहीं करते, because they were afraid if they speak something wrong, I may lose the presence of वो God. लोग इसलिए किसी से बात नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो परमेश्वर की उपस्थिति को मैं खो दूंगा। This revival was there for 10 years. और ये जो जागृति वहां पर आया था तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। They say all these 10 years we never spoke against any other believer or servant of God. और वे लोग इस प्रकार कहते हैं कि इन 10 सालों में हमने कभी भी किसी भी एक विश्वासी और सेवक के विरुद्ध में एक शब्द नहीं कहा। They say I never spoke anything evil about our worst enemy also. और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने सबसे बड़े और सबसे भयंकर शत्रु के विरुद्ध में भी एक शब्द नहीं कहा। So when we are filled with the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाते हैं, such great things will happen. इस प्रकार बड़े बड़े काम होता है। When it happens, our heart will be full with the fullness of joy. और जब ये होता है उस समय हमारा हृदय आनंद की परिपूर्णता में भर जाता है। Presence of God, there is fullness of joy. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So how many of us want to enjoy the fullness of joy in our life always? हमारे जीवन में से कितने लोग ये आनंद की परिपूर्णता हमेशा पाना चाहते हैं? So if you really commit and do not grieve God, अगर हम लोग कभी भी पाप करके परमेश्वर को दुख ना देंगे, it will happen in our life. तब ये हमारे जीवन में होगा। So now another 10 minutes are there. अगला 10 मिनट है। I told that at the end of the meeting I will give you the references, Bible references for all these facts. और मैंने आपको पहले जैसे कि बताया था कि मैं संदेश के अंतिम समय में आपको बताऊंगा कि जो भी कुछ सच्चाई है उसका वचन कहाँ लिखा है। Bible it is clearly written, the earth is hanging upon nothing. और धर्मशास्त्र में स्पष्ट रीति से लिखा है कि पृथ्वी शून्य में झूल रहा है। And in Job 26:7 we read about that. Job 26:7 it is written. 26 आयु की किताब 26वें अध्याय के 7 वचन में ये बात लिखा हुआ है। And in Isaiah 40 यशायाह की किताब 40वें अध्याय में 22 उसके 22वें वचन it is written, उसमें लिखा है God is sitting upon the circle sphere of the earth. और हमारा परमेश्वर पृथ्वी के धूरी के ऊपर विराजमान है। When scientists were fighting whether earth is round or flat, already 2000-5000 years back it is already written in the Bible. जब वैज्ञानिक लोग आपस में लड़ रहे थे कि ये पृथ्वी चपटा है या गोल है, उसके तकरीबन कितने हजारों साल पहले धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के घेरे के ऊपर, धुरी के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान है। Through some other facts also we'll study that the earth is round and it is hanging at nothing. और भी अन्य सच्चाइयों के द्वारा हम इस बात को साबित करने पाते हैं कि पृथ्वी गोल है और शून्य में है। If it is the will of God, we will study about tomorrow. अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो इन सारी बातों को हम कल देखेंगे। We studied about the Bible and the water cycle. और हम लोग जल चक्र के बारे में हम लोगों ने देखा था। Ecclesiastes 1:7 we read that और सबो उपदेशक उसके पहले अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के टाइम all the rivers are running into the sea, yet the sea is not full.
हम लोग पहले अध्याय के 7 वचन में देखने पाते हैं कि सारे नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। From the place where it came, it goes returns again. जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वो फिर जाती है। In Ecclesiastes 11:3 we read that, सबो उपदेशक 11 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं, if the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. यदि बादल जल भरे तो वो उसको भूमि पर उंडेल देता है। Amos 9:6 we read that, आमोस की किताब उसके 9 अध्याय के 6 वचन में हम देखते हैं, he calls for the waters of the sea. Read Amos जो 9. आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। He It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his truth in the earth. He that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Okay, he is calling the sea water upon the clouds, और वो समुद्र के पानी को वो बादल के ऊपर बुलाता है and he drops it at the face of the earth. और उसको धरती में उंडेल देता है। So now only scientists have found out, oh, it is happening like this. इन दिनों में ही वैज्ञानिक लोग इस बात को खोज निकाले कि हाँ ये सारी बातें हो रहा है। But is 3,000 years back, Bible it is already written there. ये 3000 साल पहले ये सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले ही लिखा हुआ है। In Job 26:8 we read, अय्यूब की किताब 26वें अध्याय के 8 वचन में हम देखते हैं, God binds the water in the clouds. परमेश्वर जल को काली घटाओं में बांध रखता है। It's very tons and tons of water is in the form of vapor in the clouds. और हम लोग देखते हैं कि टन टन के मात्रा में ये जो पानी है वो एक कोहरे के माध्यम से वो काली घटाओं में है। But the cloud is not rent, not broken because of that. और इतना होने के बावजूद भी बादल बोझ से फटता नहीं है। In Job 37:11 we read that, अय्यूब की किताब 37 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं, with moisture he saturates the thick cloud. और वो घटाओं को भाप से लाता है। Please read Job 37:11. फिर वो घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। Psalms 135:7 we read that, 135 भजन में हम लोग पढ़ते हैं, he causeth the vapors ascend from the ends of the earth. और वो पृथ्वी से कोहरे को उठने के लिए कहता है। And I told about balancing of the cloud. और मैंने आपको बादल के संतुलन के बारे में कहा था, Water vapors are going there. और बादल का जो कोहरा उठता है They are kept in the clouds, और वो सब बादल में रहते हैं, but they are not falling. और लेकिन वो गिरते नहीं हैं। Gravitational force is pulling it, but it's not falling. और मध्याकर्षण शक्ति उसको खींच रहा है लेकिन वो गिरता नहीं है। It's a balancing of the clouds. और वो घटाओं को तोलना करके हम देखने पाते हैं। In Job 37:16 we read that it is a wonderful work of God. It is a wonder work of God. और अय्यूब की किताब 37वें अध्याय के 16 वचन में देखने पाते हैं कि ये सर्वज्ञानी का एक अद्भुत एक आश्चर्य कर्म है। So God is a wonder working God. He is a wise God. हमारा परमेश्वर ज्ञानी ईश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, It's a miraculous thing. वो एक अद्भुत काम है। Read Job 37:11. पढ़ेंगे 37 अय्यूब की किताब 11 वचन। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। Also by watering, he wearieth the thick cloud, he scattereth his bright cloud. So already everything is mentioned in the Bible. धर्मशास्त्र में सब कुछ पहले से ही उल्लेख किया गया है। In verse 16 we read that. 16 वचन में हम पढ़ते हैं, हाँ। Please read. क्या तू घटाओं को का तोलना व सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? Dost thou know the balancing of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge? The balancing of the cloud is the wondrous work of God. और घटाओं का तोलना सर्वज्ञानी के एक आश्चर्य कर्म है। In Psalms 135:7 we read that. 135 भजन के 35:7. 7 वचन में देखते हैं, वो पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। So he makes lightning so that the cloud may give us rain. He makes lightning for और वो the rain. बिजली को चमकाता है कि वो वर्षा दे। In Jeremiah 10:13 also we read, यिर्मयाह की किताब 10वें अध्याय के 11 वचन में भी हम पढ़ते हैं, he makes a lightning so that rain may come. और वो बिजली को बनाता है कि वो वर्षा को दे।
So from all these things, what do we understand? इन सारी बातों से हम क्या समझने We पाते हैं? studied about so many things now. बहुत सारी बातों को हमने पढ़ के देखा, It is already written in the Bible. बाइबल में सारी बातें उल्लेख किया गया है। So from this, we should understand the Bible is the inspired word of God. इन सारी बातों से हमें इस बात को समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा किया गया वचने हैं, And we should love God more. और हम और भी अधिक ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। In Leviticus 15:13 we read that. लेवी Leviticus, व्यवस्था 15वां अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते a हैं, person who is unclean must clean himself in running water. एक व्यक्ति जो अशुद्ध है वो बहते हुए पानी में अपने आप को शुद्ध करे। So what scientists are discovering now, it is already mentioned in the Bible. जो वैज्ञानिक लोग इन दिनों में ढूंढ निकाल रहे हैं, ये सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से ही बताया गया है। The earth is not sitting upon any animal. पृथ्वी कोई पशु या कोई जंतु के ऊपर नहीं बैठा है। So 8 days circumcision is made because at that time only the body has having the maximum resistance for the diseases. और 8वें दिन इसके लिए खतना किए जाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसी दिन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा का प्रतिरोधक शक्ति रहता है, And the bleeding also will be less. और उसके कारण से लहू का बहना भी कम होगा। Now doctors are cleaning their hands after every operation with running water, but it is already mentioned in the Bible in Leviticus 15 chapter. और लेवी व्यवस्था के 15 अध्याय में पहले से इस बात का उल्लेख किया गया है, जो इन दिनों में डॉक्टर लोग इसको पालन कर रहे हैं कि अपने हाथ को बहते हुए पानी में धो करके शुद्ध करें। Every part of water cycle is already mentioned in the Bible. हर एक जल चक्र के बारे में धर्मशास्त्र में पहले से ही बताया गया है। So when we in Job 38:16 we read that. किताब 38वें अध्याय के 16 वचन में हम देखते हैं, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है व गहरे सागर की थाव में कभी चला फिरा है? Hast thou entered into the springs of the sea, or hast thou walked in the search of the depth? Okay, in the depth of the sea there are springs. और हम लोग देखते हैं कि समुद्र के सतह पर जो है सोता है। In 1970 only scientists have discovered this. और 1970 मसीहा में ही वैज्ञानिकों ने इस बात को खोज निकाला, But nearly 4,000 years back, it is already written in the Bible. किंतु 4000 साल पहले ही ये सारी बातें बाइबल में लिखा है। So whatever the Bible says, we have to obey. इसलिए बाइबल में जो भी कुछ लिखा है हम उसका पालन करना चाहिए। Bible says the coming of the Lord is very, very near. यही धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। We have to confess our sins and leave them. हमारे सारे पापों को हम स्वीकार करके छोड़ देना चाहिए, Then we will get a great joy in our life. तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद को हम महसूस करेंगे। Please confess your sins and leave them today. आज ही हम हमारे पाप को स्वीकार करके छोड़ दें, Then there will be joy in heaven, joy among the holy angels. और उस तभी स्वर्ग में स्वर्गदूतों के मध्य में एक आनंद होगा। And we can give joy to others. आप दूसरों को आनंदित करने पाओगे। We can give joy those who are in this world and those who are not born in this world also. आप इस संसार में जो है उन्हें आनंदित करने पाओगे, और जो इस संसार में अब तक जन्म नहीं लिए हैं उन्हें भी आनंदित करने पाओगे। When our sins are forgiven, we get a very good conscience. जब हमारे पाप क्षमा हो जाएगा और जब हमारे अंदर एक शुद्ध विवेक होगा, Let us preserve that and pray more. हम लोग उसे संभालने के लिए अधिक प्रार्थना The करें। more we pray, more we can enjoy the presence of God. जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे उतना अधिक परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करने पाएंगे, The more we pray, it will sanctify us and help us all to be caught up at His soon coming. और जितना हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना वो हमें शुद्ध करेगा और उसके आगमन के लिए हमें प्रस्तुत करेगा। So let us commit ourselves in the hands of God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, May God help us to practice all these things and caught up at His soon coming. और परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए, उसके शीघ्र आगमन के लिए हम सबको प्रस्तुत करें। Praise the Lord.